अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू दी पीएचपी ट्यूटोरियल। और अभी जो हम स्टार्ट करने वाले हैं वो है आपका नया टॉपिक वो है वेरिएबल्स। सो वेरिएबल्स को स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा मैं आपको एक्सप्लेन करता हुआ चलूँ कि भाई वेरिएबल्स होते क्या हैं। सो वेरिएबल्स को स्टार्ट करने से पहले एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एग्जांपल है जो कि मैं अक्सर अपने स्टूडेंट्स को देता हूँ ताकि उनका जो कॉन्सेप्ट है वो वेरिएबल्स के बारे में क्लियर हो। अगर आप बुक्स वगैरह रीड करेंगे तो वहाँ पे कहीं पे भी वेरिएबल्स की डेफिनेशन आपको नहीं मिलती। तो काफ़ी स्टूडेंट्स को वेरिएबल्स है क्या बेसिकली ये समझने में काफ़ी प्रॉब्लम होती है। तो आप एक इस एग्जांपल को थोड़ा समझने की कोशिश करें। लेट से आपको अपनी अम्मी ने कहा कि जाओ भाई बाहर जाके कोई 10 किलो टोमेटोज लेके आओ। आप गए शॉप पे और वहाँ पे सब्जी वाले ने आपके साथ क्या हरकत की कि उसने आपको 10 किलो जो है टोमेटोज दे दिए और उसने आपको शॉपर वॉपर में नहीं दिए, उसने आपको 10 किलो जो टोमेटोज है वो आपको उसने हाथ में पकड़ा दिए। तो आपका रिएक्शन वहाँ पे क्या होगा कि यही होगा ना कि भाई ये आप मुझे हाथ में कैसे दे रहे हैं, हाथ में अगर आप देंगे तो मैं इतनी ज्यादा टोमेटोज कैसे उठाऊंगा, इज इट पॉसिबल फॉर मी टू पिक ऑल दीज टोमेटोज? इट इज नॉट पॉसिबल फॉर यू। तो सिंपली वो क्या करता है बंदा, वो उस बंदे को एक बड़ी सी शॉपर लेता है, उस शॉपर के अंदर डाल देता है और फिर वो शॉपर आपके हाथ में पकड़ा देता है। तो अब यहाँ पे जो शॉपर आपकी इस्तेमाल हुई है ये बेसिकली क्या है? वेरिएबल है। सिंपल इज दैट। तो सेम तरीके से आप कोई भी वैल्यू, कुछ भी डेटा अगर आपने अपने प्रोग्रामिंग में स्टोर करवाना होता है तो वो बेसिकली आप जो है अपने वेरिएबल्स के अंदर स्टोर करवाते हैं। ठीक है। और आई होप कि यहाँ तक वेरिएबल्स का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होगा। अगर क्लियर नहीं भी है तो आपने घबराना नहीं है, क्योंकि अब वेरिएबल्स स्टार्ट हुए हैं तो ये मरते दम तक आपका पीछा नहीं छोड़ने वाले। तो ये आपको बाय द एंड तक तो ये समझ आ ही जाएंगे, बल्कि अभी इस वीडियो के एंड तक ही समझ आ जाएंगे। तो यहाँ पे इसको फर्दर समझाने के लिए एक छोटी सी एग्जांपल यहाँ पे करते हैं। लेट्स से मैं यहाँ पे लिखना चाह रहा हूँ, ये लिखना चाह रहा हूँ, माय फ्रेंड नेम इज अहमद एंड अहमद इज वन ऑफ द बेस्ट स्टूडेंट इन दी क्लास। तो यहाँ पे देखिए अहमद जो वर्ड इस्तेमाल हुआ है वो 2 दफा हुआ है। लेट्स से कि अहमद अगर यहाँ पे 1000 टाइम्स इस्तेमाल होता तो वो भी आप कर देते। इन दी एंड अगर आपको टीचर कहे कि भाई अहमद जो है वो अच्छा स्टूडेंट नहीं है, अली जो है वो अच्छा स्टूडेंट है, तो आप जहाँ पे भी अहमद आपने लिखा है उन सबको हटा के अली लिख दें। तो अब आप क्या करेंगे? लेट्स से कि आपने 1000 टाइम्स अहमद लिखा था तो अब 1000 टाइम्स आपने अहमद को हटा के अली लिखना होगा। फिर आप गए अपने टीचर के पास, उसने कहा यार अली भी नहीं है, मेरा फेवरेट तो शोएब है। तो 2 गालियां आप उसको भी देंगे, 2 गालियां आप खुद को भी देंगे कि ये क्या मजाक लगाया हुआ है मेरे साथ। अब आप एक 1000 टाइम अगेन जो है उस अहमद उसको अली को हटा के शोएब करेंगे। वैसे तो आई नो कि देयर वी हैव शॉर्टकट्स ऑफ कंट्रोल एच, लेकिन उसको इस्तेमाल किए बगैर अगर आपको वो पनिशमेंट दे कि नहीं आपको वन बाय वन चेंज करने हैं, तो उस सिचुएशन में तो आप ये समझे कि मर गए ना। तो इस सिचुएशन से बचने के लिए या ऐसी सिचुएशन से बचने के लिए, ये तो मैंने आपको सिर्फ समझाने के लिए एक एग्जांपल दी है। अगर आप यहाँ पे अहमद को एक वेरिएबल में रख दें तो उसमें क्या होगा कि जब आप उस वेरिएबल की जो वैल्यू है अगर आप उसको चेंज कर देंगे तो जितनी दफा भी अहमद वहां पे आ रहा होगा वो ऑटोमेटिकली हर जगह पे चेंज हो जाएगा। मतलब कि थोड़ी देर पहले आपको 1000 टाइम्स वो चेंज करना पड़ रहा था और अभी आपको वो सिर्फ वन टाइम चेंज करना पड़ रहा है। तो इसकी एग्जांपल प्रैक्टिकली देखते हैं। यहाँ पे मैंने लिख दिया इको माय फ्रेंड नेम इज अहमद एंड अहमद इज वन ऑफ द बेस्ट स्टूडेंट इन क्लास। ये आपने लिख दिया, इसको आपने सेमीकोलन दे दिया और इसको हमने सेव करने के बाद यहाँ पे आके हम इसको रिफ्रेश करते हैं। तो यहाँ पे देखें ये परफेक्टली आपका आ गया है। अब यहाँ पे तो 2 दफा इस्तेमाल हुआ है। लेट से आपका 1000 टाइम इस्तेमाल होता और अगर आपको चेंज करना होता तो आप यहाँ पे भी आके चेंज करते, इसको अली करते और यहाँ पे भी आप आके इसको अली करते और 1000 टाइम्स आप उनको उनको अहमद को ढूंढ ढूंढ के आप उसको अली करते और उसमें चांसेस ये भी होते हैं कि आप कहीं पे मिस कर दें।
तो क्यों ना इसको हम एक वेरिएबल के अंदर लिखें। सो वेरिएबल अगर आपने बनाना है पीएचपी के अंदर तो उसको बनाने का तरीका बिल्कुल ही आसान है। तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, डॉलर की साइन देंगे, शिफ्ट को पकड़ के आप 4 प्रेस करेंगे तो डॉलर आपके पास आ जाएगा, और यहाँ पे आप वेरिएबल का कोई ना कोई नाम दे दें। ठीक है, जैसे जैसे शॉपर्स का नाम होता है, छोटी शॉपर, बड़ी शॉपर। और अगर बॉक्स को आप एज एग्जांपल उठाएं वेरिएबल की, तो एसी एयर कंडीशनर का बॉक्स हो गया, फ्रिज का बॉक्स हो गया। आप ऐसे तो नहीं कहते ना कि भाई बॉक्स दे दो, अगला बंदा पूछेगा ना कि कौन सा बॉक्स दूं, एसी का दूं, फ्रिज का दूं, या फिर ओवन का दूं, किस चीज का आखिर में आपको बॉक्स दूं। तो दैट्स वाई यहाँ पे भी आपने कुछ ना कुछ नाम इनके रखने होते हैं, ताकि समझ ताकि इनको इस्तेमाल करने में और समझने में आसानी हो सके हमें। तो यहाँ पे मैं इसका सिंपल से नाम लिख रहा हूँ, नेम। अब नेम लिखने के बाद ये वेरिएबल तो आपका यहाँ तक बन चुका है, लेकिन अब इसको मुझे देनी होगी वैल्यू। तो वैल्यू के लिए हम क्या करते हैं, हमेशा इज इक्वल टू देते हैं। और अहमद अली शेब, ये बेसिकली क्या है, टेक्स्ट है, अल्फाबेट्स हैं। तो इनको हम सिंगल या डबल कोटेशन के अंदर इस्तेमाल करेंगे और आखिर में सेमीकोलन देंगे। और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ लेट्स से शुएब। ठीक है, अब मैं सिंपली क्या करूंगा, इस अली की जगह पे मैं लिख दूंगा डॉलर नेम, और यहाँ पे भी मैं कर दूंगा डॉलर नेम। तो अब जहां जहां पे भी डॉलर नेम आएगा वहां पे ऑटोमेटिकली जो वैल्यू रिफ्लेक्ट होगी वो कौन सी होगी, शुएब होगी। इसको मैंने सेव किया, यहाँ पे आके इसको मैंने रिफ्रेश किया तो देखिए जहाँ पे अली आ रहा था वहां पे शुएब आ गया, दोनों दफा। अब अगर मुझे अगेन इसको चेंज करना है और यहाँ पे मुझे लिखना है लेट्स से जुनैद, तो यहाँ पे मैंने सिर्फ एक दफा इसको चेंज किया, अब मुझे दो दफा पे दो जगहों पे चेंज करने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे मैंने इसको एक दफा चेंज कर दिया, तो ये आपका, अब अगर आप इसको रिफ्रेश करेंगे तो देखें दोनों जगहों पे ऑटोमेटिकली चेंज हो रहा है। तो लेट्स से अगर ये 1000 टाइम्स इस्तेमाल होता तो देखा देखें कितनी आसानी आपको हो रही है इस वेरिएबल को बनाने से। तो आई होप कि आपको जो है वेरिएबल का कॉन्सेप्ट यहाँ तक क्लियर हो गया होगा, लेकिन अगर अभी भी आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है जी, लेट्स से अब यहाँ पे मैंने इस्तेमाल की है डबल कोटेशन। ठीक है, इसको मैं कन्वर्ट कर देता हूँ सिंगल कोटेशन के अंदर। यहाँ से मैंने डबल हटा दी और यहाँ से भी डबल कोटेशन को हटा के सिंगल कोटेशन कर देता हूँ। इसको मैंने सेव किया, तो अब आपके ख्याल में क्या आएगा आउटपुट हमारे पास, सेम ही आना चाहिए, बाकी तो मैंने कुछ भी चेंज नहीं किया। तो बिल्कुल ही गलत कहा आपने, ये बिल्कुल सेम नहीं आएगा, क्योंकि अब यहाँ पे क्या आएगा, माय फ्रेंड नेम इज डॉलर नेम एंड डॉलर नेम इज वन ऑफ द बेस्ट स्टूडेंट क्लास। सो अगर आपने इस वेरिएबल के नाम को यहाँ पे प्रिंट करवाना है एज इट इज, तो उस सिचुएशन में आप सिंगल कोटेशन लिखेंगे। और अगर आपने इसकी वैल्यू को प्रिंट करवाना है तो आप यहाँ पे डबल कोटेशन देंगे। लेकिन मेरे अकॉर्डिंग आप वेरिएबल को, अगर आपने वेरिएबल्स अपनी पीएचपी में इस्तेमाल करने हैं तो कभी भी आप उनको सिंगल या डबल कोटेशन में नहीं रखा करें, क्योंकि डॉलर नेम तो मेरे किसी काम का है ही नहीं ना। मेरे काम की जो चीज़ है वो क्या है, इसकी वैल्यू है। तो इसको तो हम कभी भी इस्तेमाल नहीं करते, इसकी वैल्यू को हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं। तो जब भी आप वेरिएबल्स इस्तेमाल करें तो एक चीज आप ख्याल रखा करें कि उनको आप कभी भी सिंगल या डबल कोटेशन में नहीं रखें तो ज्यादा बेहतर है। अगर अभी अभी आपको इस चीज के बारे में ये होता होगा कि जब यहाँ पे ये परफेक्टली काम हो रहा है तो हम इसको सिंगल डबल कोटेशन के अंदर क्यों नहीं रखें, वो आपको आगे चल के एहसास होगा कि ये मैं क्यों कह रहा था। तो इसलिए मैं आपकी स्टार्टिंग में ये प्रैक्टिस करवाना चाह रहा हूँ कि भाई आप इन वेरिएबल्स के जो नाम है इनको आप सिंगल कोटेशन में भी नहीं रखें, डबल कोटेशन में भी नहीं रखें। अगर सिंगल कोटेशन में भी नहीं रखें, डबल में भी नहीं रखें, तो भाई किस में रखें आखिर, इनको आप बाहर निकाल के रख दें। जैसे हमने थोड़ी देर पहले वो लास्ट वीडियो में देखा था, जैसे परसेंटेज को हमने बाहर निकाला था ना, सेम तरीके से इसको भी मैं बाहर निकाल रहा हूँ। तो यहाँ पे मैंने डबल कोटेशन स्टार्ट की है और यहाँ पे मैं डबल कोटेशन अपनी क्लोज कर रहा हूँ। तो जैसे मैंने यहाँ पे इसको क्लोज कर दिया तो ये सारा टेक्स्ट आपका बाहर हो गया है और यहाँ पे एरर्स की लाइन आ गई है आपके पास। अब मैं चाहता हूँ कि ये आपका जो स्पेसिफिक एरिया है ये बाहर रहे, और ये जो एंड है ये आपका अगेन टेक्स्ट है, इसको आप अगेन क्या करेंगे, सिंगल या डबल कोटेशन के अंदर रख देंगे। उसके बाद अगेन आपका नाम, वेरिएबल का नाम को आपने बाहर रखा है और बाकी की स्टेटमेंट को आपने सिंगल या डबल कोटेशन में इधर जो है आगे कर दिया है। और यहाँ पे ये आपकी सिंगल या डबल कोटेशन खत्म हो रही है। लेकिन स्टिल यहाँ पे हमारे पास एरर्स आ रहे हैं। आप में से कोई बता सकता है कि एरर क्यों आ रहा है ये आखिर। बिल्कुल सही कहा आपने, एरर इसलिए आ रहा है क्योंकि यहाँ पे हमने पढ़ा था कि जब भी हम दो या तीन चीजों को मिला रहे होते हैं तो हम बीच में इस्तेमाल करते हैं
कॉन्केटिनेशन ऑपरेटर। तो यहाँ पे आपने कॉन्केटिनेशन इस्तेमाल कर दिया इन दोनों के बीच में। अब सेम तरीके से नेम और एंड के बीच में भी आपने डॉट लगाना होगा, और एंड और नेम के बीच में अगेन आपने डॉट लगाना होगा, और फिर नेम और इस स्टेटमेंट के बीच में अगेन आपने एक दफा फुल स्टॉप या डॉट लगाना होगा। अब अगर हम इसको सेव करके रिफ्रेश करें तो आप देखिएगा आपके पास एग्जैक्टली सेम जो है वो आउटपुट आ रहा है। लेकिन एक मसला हो रहा है, वो मसला ये आ रहा है कि जुनैद एंड जुनैद यहाँ पे बहुत ही मिल चुके हैं आपस में, तो इनको थोड़ी सी स्पेस हमें देनी है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, एंड पे आके यहाँ पे इसको स्टार्टिंग में थोड़ी सी स्पेस देते हैं और इसकी एंडिंग में भी एक स्पेस दे देते हैं, ताकि ये जो जुनैद आ रहा है इनके बीच में थोड़ी सी स्पेस आ जाए हमारे पास। तो इसको मैंने सेव किया एंड यहाँ पे आगे इसको रिफ्रेश करते हैं तो देखिए परफेक्टली आपका काम हो गया। तो अभी हमने क्या सीखा कि भाई वेरिएबल क्या होते हैं और वेरिएबल क्यों इंपॉर्टेंट होते हैं, और इसके अलावा अगर हमें वेरिएबल डबल कोटेशन में लिखेंगे तो आउटपुट क्या आएगा, और अगर सिंगल कोटेशन में लिखेंगे तो क्या आएगा, और अगर और रिकमेंडेड वे क्या है उन दोनों को बाहर रखना, जो कि अभी हमने रखा है। तो ये था बेसिक सा कॉन्सेप्ट वेरिएबल्स का। लेकिन वेरिएबल्स अभी यहाँ पे हम इसको खत्म नहीं करेंगे, इस चीज को मैं खत्म कर रहा हूँ यहाँ से, और यहाँ पे अब हम थोड़ी सी कैलकुलेशन परफॉर्म करके देखते हैं। लेट्स से यहाँ पे मैं एक वेरिएबल बना रहा हूँ डॉलर फर्स्ट नंबर। अब यहाँ पे फर्स्ट नंबर बनाने से पहले मैं एक और चीज आपको बताता हुआ चलूँ, वो है आपके वेरिएबल के रूल्स। वेरिएबल्स के कुछ रूल्स होते हैं, उनको अगर आप फॉलो नहीं करेंगे तो आपके पास अगेन एरर्स आएंगे। लेट्स से अगर मैं इसको डॉलर के साथ स्टार्ट नहीं करूं तो देखें एरर आ रहा है। दैट मीन्स के रूल नंबर फर्स्ट इज आपका जो वेरिएबल है वो हमेशा डॉलर से स्टार्ट होगा। नंबर सेकंड, आप डॉलर के फौरन बाद कभी भी 1 2 3 मतलब कोई भी नंबर नहीं लिख सकते। रूल नंबर टू, मतलब डॉलर के फौरन बाद आपका कोई ना कोई अल्फाबेट आना चाहिए, 1 2 3 आप नहीं लिख सकते, नंबर नहीं आ सकता। ये रूल नंबर टू था। और रूल नंबर थ्री आपका ये है कि आप नंबर्स को आगे लिख सकते हैं, मतलब बाद में आप लिख सकते हैं, स्टार्टिंग में आप नहीं लिख सकते। तो देखिए अभी कोई भी एरर नहीं आया मेरे पास। थर्ड रूल ये था। फोर्थ रूल ये है कि आप डॉलर के फौरन बाद कोई भी स्पेशल कैरेक्टर इस्तेमाल नहीं कर सकते। मतलब स्पेशल कैरेक्टर का मतलब है एक्सक्लेमेटरी साइन, एट द रेट, हैश, परसेंटेज, ये वाला सो ऑन एंड ऑन, ये चीजें आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। ठीक है, इसमें भी आपके पास आ जाएगा एरर। सिर्फ और सिर्फ एक जो है आप स्पेशल कैरेक्टर इस्तेमाल कर सकते हैं, वो है अंडरस्कोर। अंडरस्कोर आप परफेक्टली इस्तेमाल कर सकते हैं स्टार्टिंग में भी और एंडिंग में भी, और इवन बीच में भी, कहीं पे भी आप इस्तेमाल करें, इट्स अप टू यू। नंबर्स भी आप बीच वगैरह में इस्तेमाल कर सकते हैं, एंड में कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ भी आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। ये रूल्स हैं हमारे वेरिएबल को बनाने के। ठीक है जी, आई होप के वेरिएबल्स के रूल्स आपको समझ आ गए होंगे। तो हम यहाँ पे इसको ऐसे रखते हैं। अब यहाँ पे आगे फर्दर मूव करने से पहले एक और कॉन्सेप्ट भी जो कि इम्पोर्टेंट है वो भी मैं आपको देता हुआ चलूँ। वो ये कि हमारे पास जब भी हम वेरिएबल बनाते हैं तो उन वेरिएबल को लिखने के हमारे पास 2 से 3 तरीके होते हैं जो कि वर्ल्ड वाइड इस्तेमाल होते हैं। उनको हम बेसिकली कहते हैं केसेस। लिखने के तरीकों हम कहते हैं केसेस। नंबर फर्स्ट आपका होता है स्नेक केस, नंबर सेकंड आपका होता है एलिफेंट केस, एंड नंबर थर्ड आपका होता है कैमल केस। अगर स्नेक केस में ये सिर्फ फर्स्ट नंबर को लिखने के तरीके स्टाइल्स हैं। सो ये जो फर्स्ट नंबर लिखा हुआ है, अगर मैं इसको स्नेक केस को फॉलो करके लिखूं तो इसको मैं कैसे लिखूंगा, डॉलर फर्स्ट अंडरस्कोर नंबर, मुझे ऐसे लिखना होगा। मतलब अंडरस्कोर हर एक वर्ड के बीच में अंडरस्कोर मुझे देना होगा। अगर मेरे वेरिएबल का नाम होता माय फर्स्ट नंबर तो हम इसको कैसे करते हैं, हम इसको ऐसे करते हैं माय अंडरस्कोर फर्स्ट अंडरस्कोर नंबर। अब देखें 3 वर्ड से तीनों के बीच में हमने अंडरस्कोर अंडरस्कोर करके हमने लिखा हुआ। एरर इसलिए आ रहा है क्योंकि यहाँ पे मैंने सेमीकोलंस वगैरह नहीं दी, और यहाँ पे मैंने अनप्रोफेशनल मतलब कि पीएचपी के अकॉर्डिंग जो है मैंने रूल्स को फॉलो नहीं किया, दैट्स व्हाई एरर्स आ रहे। इनको आप इग्नोर करें, सिर्फ कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करें। और अगर मुझे फर्स्ट नंबर लिखना हो एलिफेंट केस में, तो वो आप कैसे लिखेंगे, आप डॉलर देंगे और फिर आप लिखेंगे फर्स्ट नंबर इस तरह से, फर्स्ट का एफ कैपिटल, नंबर का एन कैपिटल। तो फर्स्ट हर वर्ड का जो फर्स्ट लेटर है वो आपका कैपिटल होता है। और अगर माय फर्स्ट नंबर होगा तो वो कैसे होगा, माय का एम कैपिटल, फर्स्ट का एफ कैपिटल एंड नंबर का एन कैपिटल। एंड थर्ड होता है कैमल केस। कैमल केस में क्या होता है, आपका फर्स्ट वर्ड का फर्स्ट लेटर स्मॉल होता है
और फिर जो सेकंड वर्ड आपका होगा उसका फर्स्ट लेटर आपका कैपिटल होगा। इस तरह से ये आपका हो गया कैमल केस। दूसरा, अगर मुझे लिखना है माय फर्स्ट नंबर, तो इसमें अगेन फर्स्ट वर्ड का फर्स्ट लेटर मतलब फर्स्ट वर्ड पूरा आपका स्मॉल होगा। फिर आपका जो सेकंड वर्ड है उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल, और अगर थर्ड वर्ड है तो उसका अगेन फर्स्ट लेटर कैपिटल, और अगर फोर्थ इसमें होता तो उसका भी फर्स्ट लेटर कैपिटल, बाकी सारा स्मॉल। कुछ इस तरह से आपका होता। अब यहाँ पे पॉइंट ये है कि ये मैं आपको क्यों समझा रहा हूँ, इसके पीछे क्या लॉजिक या रीजन है। सो लॉजिक या रीजन इसका इसके पीछे ये है कि जब भी हम वेरिएबल्स बनाते हैं तो हम उसमें मोस्ट ऑफ द केसेस जो डेवलपर्स हैं वर्ल्ड वाइड वो इस्तेमाल करते हैं या तो कैमल केस, या तो वो अपने वेरिएबल्स इस तरह से बनाते हैं, या तो वो अपने वेरिएबल्स इस तरीके से बनाते हैं। तो अगर किसी और का कोड आप जब पढ़ रहे होंगे तो केस को देख के ही आप फौरन से समझ जाएंगे कि ये वेरिएबल है, या उसको इस्तेमाल करने में आपको आसानी होगी। ठीक है। और एलिफेंट केस हम तब इस्तेमाल करते हैं जब हम कोई फंक्शन बना रहे होते हैं या कोई ब्लॉक पे हम काम कर रहे होते हैं। तो अब फंक्शन क्या है, ब्लॉक क्या है, आगे जाके देखेंगे। आई होप कि यहाँ तक ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी। अब सिंपली माय फर्स्ट नंबर के अंदर कोई ना कोई वैल्यू असाइन कर देते हैं 5। थोड़ी देर पहले आपने देखा होगा जब मैं जुनैद लिख रहा था तो मैं उसको डबल कोटेशन में लिख रहा था क्योंकि वो टेक्स्ट था। और ये मैं चीजें बार बार रिपीट कर रहा हूँ, आपने अगर नोट किया हो तो वो मैं बार बार क्यों रिपीट कर रहा हूँ, क्योंकि ये इनकी इम्पोर्टेंस है। इस चीज का आपने खास ख्याल रखना है। मोस्ट ऑफ द केसेस जब मेरे स्टूडेंट्स जो है वो स्टार्टिंग में पीएचपी पे काम करते हैं तो वो मुझे बार बार बुलाते हैं इन्हीं मसलों की वजह से, सर यहाँ पे तो एरर आ रहा है। तो मैं कहता हूँ भाई यहाँ पे डबल कोटेशन नहीं दो ना, यहाँ पे डबल कोटेशन दो। ये वो इस तरह की हरकतें करते हैं। दैट्स वाई अब वीडियो है यहाँ पे तो मैं आपके साथ तो नहीं हूँ ना। दैट्स वाई मैं यहाँ पे इस चीज पे ज्यादा एम्फेसाइज कर रहा हूँ ताकि जब आप खुद से इस पे प्रैक्टिस करें तो ये एटलीस्ट आप हरकतें नहीं करें। जी बिल्कुल हरकतें नहीं करें। क्योंकि ये अजीब हरकत ही होती है। उसके बाद यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ सेकंड नंबर, और इसको मैंने दे दिया 10। और अब मैं इनको आपस में ऐड करवाना चाह रहा हूँ। अब ऐड करवाने से पहले यहाँ पे हम ऐड करने के लिए हम क्या करते हैं, एडिशन के लिए बेसिकली प्लस ऑपरेटर इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे आप ऐसे कर सकते हैं इको, और यहाँ पे आपने क्या दे दिया, फर्स्ट नंबर प्लस सेकंड नंबर। इसको मैंने सेमीकोलन दे दिया। अब अगर मैं आउटपुट इसका देखूं तो क्या आएगा, फर्स्ट नंबर की जो वैल्यू थी वो क्या थी 5, सेकंड नंबर की वैल्यू 10। सो 5 प्लस 10 इज इक्वल्स टू व्हाट, बिल्कुल सही 15। तो यहाँ पे आपके पास 15 आना चाहिए। अब आप यहाँ पे कह सकते हैं कि भाई ये इतनी सिंपल चीज के लिए हम ऐसे भी कर सकते थे, मैं यहाँ पे 5 लिख देता और यहाँ पे मैं 10 लिख देता, तो ये भी मैं कर सकता था। लेकिन अगर आपके पास कुछ इस तरह का सिनेरियो आ जाए कि भाई फर्स्ट नंबर को और सेकंड नंबर को आपस में आप करो प्लस, फिर जो भी रिजल्ट आ जाए उसको आप डिवाइड कर दे 2 के साथ, फिर उसका जो भी रिजल्ट आ रहा है उसको आप मल्टीप्लाई कर दें 10 के साथ, फिर आप क्या करोगे, फंस गए ना यहाँ पे। तो इस सिचुएशन में आपने वेरिएबल्स की हेल्प लेनी ही होगी। तो ये जो अभी मैंने आपको चीज बताई है इसको अभी प्रैक्टिकल करके देखते हैं। तो ये अब मुझे क्या करना है कि फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर का जो आउटपुट आ रहा था 15, उसको मुझे डिवाइड करना है किसके साथ, 2 के साथ। सो 2 से डिवाइड करने से पहले जाहिर सी बात है ये जो 15 मेरे पास यहाँ पे शो हो रहा है इसको मुझे किसी न किसी वेरिएबल के अंदर लिखना होगा। तो इको की बजाय मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, टोटल इज इक्वल टू, मतलब 15 जो अभी आपके पास स्क्रीन पे आ रहा था अब वो 15 किसके अंदर स्टोर हो गया, टोटल के अंदर स्टोर हो गया। ठीक हो गया। अब अगर मैं इसको सेव करके आउटपुट देखें इसके हम, तो आपको क्या लगता है आउटपुट में क्या आएगा। सो अगर आप कहते हैं कि 7.5 आएगा तो आप बिल्कुल गलत कह रहे हैं, आपके पास आउटपुट पे कुछ भी नहीं आएगा, क्योंकि आपने यहाँ पे इस कोड में कहीं पे भी इको इस्तेमाल किया ही नहीं है। तो यहाँ पे आपने इको करके टोटल करना होगा, तब जाके आपके पास ये, अच्छा ये 15 आ रहा है। अब इसको मुझे फिलहाल पहले डिवाइड भी करना है। तो डिवाइड करने के लिए हम क्या करेंगे, टोटल इज इक्वल्स टू टोटल डिवाइड बाय 2। इस लाइन का क्या मतलब है, इस लाइन का मतलब है कि भाई टोटल की जो भी वैल्यू है, लेट से 15 है, उसको आप डिवाइड कर दो 2 के साथ। सो 15 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 7.5।
तो अब जो टोटल की लेटेस्ट वैल्यू आपकी होगी वो क्या हो गई, 7.5। मतलब इस जगह पे टोटल की वैल्यू थी 15 और इस जगह पे आपने टोटल को अपडेट कर दिया और इसके अंदर जो अब लेटेस्ट वैल्यू आपकी आ गई है वो क्या आ गई है, 7.5। तो ये आपकी टोटल के अंदर आ गई। अब इसको अगर मैं इको करूं तो हमारे पास आउटपुट में कुछ इस तरह से वैल्यू आएगी 7.5। ठीक है। और मैं चाहता हूं कि जो भी वैल्यू टोटल के अंदर आ रही है उसको आप मल्टीप्लाई कर दें 5 के साथ। तो आप यहाँ पे अगेन क्या करेंगे, टोटल के अंदर अब जो भी लेटेस्ट वैल्यू है उसको आप कर दें टोटल मल्टीप्लाई बाय 5। तो अब मेरे पास क्या आएगा, 7.5 मल्टीप्लाई बाय 5 इज इक्वल टू व्हाट, देख लेते हैं। 37.5 आपके पास वैल्यू आ गई। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि वैल्यूज कैसे अपडेट होती जा रही हैं। तो यहाँ पे हमने दो चीजें सीखी हैं, एक तो वेरिएबल्स किस तरह से इस्तेमाल होते हैं और इसके अलावा जो है किस तरीके से हम जो है इस पे इसको अपने वेरिएबल को अपडेट कर देते हैं। मतलब लाइन नंबर 6 पे टोटल की जो वैल्यू थी यहाँ पे वो थी 15। इस लाइन पे लाइन नंबर 8 पे जो टोटल की अब वैल्यू, नई वैल्यू जो इसके अंदर आ चुकी है वो इस कैलकुलेशन के बाद वो कौन सी आ गई है, 7.5। और फिर 7.5 इस टोटल ये जो टोटल आपका है यहाँ पे अब अपडेटेड वैल्यू क्या है 7.5, उसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया 5 के साथ और जो भी आंसर आ गया उसको अगेन मैंने टोटल के अंदर ही रख दिया है और इसको मैंने सिंपली इको कर दिया है टोटल। तो ये था सिंपल सा कॉन्सेप्ट कि हम किस तरीके से अपने वेरिएबल्स को अपडेट भी कर सकते हैं और कैलकुलेशंस भी परफॉर्म कर सकते हैं। और इंटरेस्टिंगली यहाँ पे आपने एक नया टॉपिक कवर कर लिया है जिसका नाम है अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। इसमें सिर्फ एक चीज मैंने अप्लाई नहीं की जो कि होती है माइनस। अगर मैं माइनस कर दूं तो फर्स्ट नंबर को माइनस करेगा सेकंड नंबर में से। तो फर्स्ट नंबर की वैल्यू थी 5 माइनस 10 इज इक्वल टू -5। सो -5 को जब ये डिवाइड करेगा 2 के साथ तो देखते हैं इसका आउटपुट हमारे पास क्या आ रहा है। इसका आउटपुट आ रहा है -12.5। ठीक है, ये सारी कैलकुलेशन आप अपनी कॉपी पे कर लीजिएगा तो यही आउटपुट आपके पास आएगा बेसिकली। यहाँ तक क्लियर है सारी चीजें। अब अरिथमेटिक ऑपरेटर में एक आखिरी चीज आपकी रहती है जिसको हम कहते हैं मॉड्यूलस। ठीक है, मॉड्यूलस का क्या मतलब होता है, जब आप डिवाइड करते हैं तो डिवाइड में आपको दो चीजें मिलती हैं। एक आपको क्वोशंट मिल रहा होता है, दूसरा आपको मिल रहा होता है रिमाइंडर। सो क्वोशंट जो आपको मिल रहा था वो आपको इस सिंबल से मिल रहा था, लेकिन अगर आपको रिमाइंडर चाहिए कि भाई पीछे कितना बच रहा है मेरे पास, तो उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं परसेंटेज की साइन। ठीक है, और ये होता है रिमाइंडर्स को फाइंड करने के लिए और ये क्वोशंट्स को फाइंड करने के लिए। ठीक है, क्योंकि डिवाइड में आपको दो चीजें मिल रही होती हैं। सो लेट्स से अगर मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ फर्स्ट नंबर इज इक्वल्स टू 15 और यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ सेकंड नंबर इज इक्वल्स टू 3 और यहाँ पे अगर मैं कर दूं इको फर्स्ट नंबर डिवाइड बाय सेकंड नंबर, तो इसमें क्वेश्चन क्या आएगा, 3 का टेबल 15 पे कितनी दफा लगेगा, 3 1 3, 3 2 6, 3 3 9, 3 4 12 एंड 3 5 15। सो यहाँ पे आपके पास जो आउटपुट आने वाला है वो आने वाला है 5, क्योंकि ये 5 टाइम्स जब हमने 3 को मल्टीप्लाई किया तो आपका जो है वो 15 पे जाके लगा, तो इसका क्वेश्चन 15 हो गया। तो अगर आप देखें तो 3 का टेबल 15 तक परफेक्टली जाके लगा, मतलब कोई भी वैल्यू आपके पास पीछे बची नहीं है। तो यहाँ पे अगर मैं इसको रिमाइंडर कर दूं इस तरीके से तो आपके पास आउटपुट क्या आने वाला है, 0, क्योंकि रिमाइंडर कुछ भी नहीं बचा। लेट से यहाँ पे मैं 15 को कर देता हूँ 16। तो अब अगर हम इसको देखें तो हमारे पास आउटपुट क्या आएगा, कैलकुलेट करके देख लेते हैं। 3 का टेबल अगर हम अब लगाना स्टार्ट करें तो 3 1 3, 3 2 6, 3 3 9, 3 4 12 एंड 3 5 15 हो रहा है। पीछे कितना बचा, एक बच गया आपका। तो वो जो बच गया है एक, उसको हम बेसिकली कहते हैं रिमाइंडर। तो अब अगर मैं यहाँ पे आके इसको रिफ्रेश करें तो देखिए 1 आपके पास रिमाइंडर आ रहा है। और अगर मैं यहाँ पे डिवाइड लगाता तो आपके पास वैल्यू कुछ पॉइंट्स में आ रही होती 5.3। ठीक है, तो ये सिंपल सा है। लास्ट चीज, इसको अगर मैं 17 कर देता हूँ तो अब रिमाइंडर कितना आएगा, 3 1 3, 3 2 6, 3 3 9, 3 4 12, 3 5 15। पीछे कितने बच गए, 16 और 17, दो वैल्यूज आपके पास बच गई हैं। तो वो आपका जो रिमाइंडर बचा अभी वो क्या हुआ, 2 हो गया। ये है सिंपल सा रिमाइंडर का कॉन्सेप्ट।
तो इसके साथ साथ आपका जो अर्थमेटिक ऑपरेटर्स एक लंबा चौड़ा जो है लंबा चौड़ा करके इसको टीचर्स करा रहे होते हैं, लेकिन देखें अभी हमने इसको कवर कर लिया और हमें पता भी नहीं चला। इस तरीके से हम अपनी चीज़ें कवर करते जाएंगे और हमें इंशाल्लाह आइडिया भी नहीं होगा, और बाय द एंड ऑफ दिस कोर्स यू विल बी ए प्रोफेशनल डेवलपर जो कि अपने प्रोजेक्ट्स खुद बना रहा होगा और इंशाल्लाह उनको सेल आउट करके हज़ारों रुपए कमा रहा होगा। अब आते हैं कि मुझे ज़ाहिर-सी बात है चेक भी तो करना है ना आप लोगों को कि आप लोगों को समझ आ रही है नहीं। तो एक काम करते हैं, आप मुझे ये चीज़ बना के दिखाएँ। images.google.com, ये मैं हमेशा टास्क देता हूँ, स्वैपिंग यूजिंग 2 वेरिएबल्स आउटपुट। दुआ करें इसमें कोड नहीं आ जाए। यही हाँ, ये ठीक है। इस इमेज को अगर हम देख लें, तो इसको अगर आप थोड़ा गौर से देखें, ये चीज़ आपने बनानी है। एंटर द वैल्यू ऑफ वेरिएबल 1 एंड वेरिएबल 2, 20 और 40 आपने रखा। सो स्वैपिंग से पहले उसकी वैल्यू थी वेरिएबल 1 की 20 और वेरिएबल 2 की वैल्यू क्या थी 40। यहाँ पे आपने स्वैपिंग करनी है। स्वैपिंग का मतलब ये होता है कि वेरिएबल 1 की वैल्यू वेरिएबल 2 के अंदर चली जाए और वेरिएबल 2 की वैल्यू वेरिएबल 1 के अंदर हो जाए, मतलब इधर की उधर उधर की इधर वैल्यू सिंपली आ जाए। तो यहाँ पे आफ्टर स्वैपिंग से पहले आप यहाँ पे कुछ ना कुछ कैलकुलेशंस परफॉर्म करेंगे। हिंट मैं आपको दे देता हूँ कि अरिथमेटिक ऑपरेटर्स आपके इस्तेमाल होंगे, प्लस माइनस मल्टीप्लाई वगैरह। तो उनको परफॉर्म करने के बाद आपने ये वाला आउटपुट जनरेट करके मुझे देना है कि वेरिएबल 1 की वैल्यू स्टार्टिंग में क्या थी 20, अब वो क्या हो चुकी है 40, और वेरिएबल 2 की वैल्यू यहाँ पे 40 थी जो कि अब हो चुकी है 20। ठीक है, ये चीज़ आपने मुझे बना के दिखानी है और मैं आपको तकरीबन 1 घंटा दे रहा हूँ। 1 घंटे के अंदर-अंदर आप इसको बनाने की कोशिश करें। आफ्टर 1 आवर्स मैं इसका जो सॉल्यूशन है वो अपलोड कर दूँगा। सो आई होप कि आपको यहाँ तक चीज़ें समझ आना स्टार्ट हो गई होंगी कि भाई प्रोग्रामिंग आखिर किस तरह से होती है। तो इसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह अपना स्टार्ट करने वाले हैं लूप्स, जो कि वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड मोस्ट इंटरेस्टिंग एंड वन ऑफ द मोस्ट लोगों को लगने वाला कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है, जो कि होता बिल्कुल ही आसान है। और वहाँ पे हम अपनी एक्चुअल चीज़ें बनाना स्टार्ट करेंगे, तब उस लेक्चर से जो है आपके असल मज़े जो है स्टार्ट होंगे। तो यहाँ पे इसको पॉज़ करते हैं, इंशाल्लाह मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।